नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटेरिया में। और आज मैं आपके लिए साइंस के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं जो आपकी अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है उत्तल दर्पण। और हमें पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। प्रश्न संख्या 2 है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयन मंडल। और हमें पता होना चाहिए आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। प्रश्न संख्या 3 है, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर है फर्न। और हमें पता होना चाहिए फर्न फिलिसिनी वर्ग का पौधा है। प्रश्न संख्या 4 है, पोलियो के टीके की खोज। तो पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। और हम विटामिन के को रक्तस्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन के हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, पनीर आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप। तो हम सभी को पता है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 80 से 120 Hg तक होता है। और रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है जन्म के तुरंत बाद। हमें पता होना चाहिए यह टीका शिशु को जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितना समय बीत जाएगा इसकी प्रभावशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। और BCG के टीके की खोज यूरिन कामलेट ने की थी। प्रश्न संख्या 8 है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है गुर्दा या वृक्क को। ब्राइट्स रोग में रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, वातोत्पाद जिसे हम हिस्टीरिया भी कहते हैं रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो यह होता है जवान महिलाओं में। प्रश्न संख्या 10 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति से। और कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है छोटी आंत में। और हम सभी जानते हैं भोजन की पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। प्रश्न संख्या 12 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या। तो इसका सही उत्तर है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जिसे हम 23 जोड़े भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? तो इसका सही उत्तर है सुअर। प्रश्न संख्या 14 है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन के अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं जलीय जीवों का जो जीवन है वो जल पे ही डिपेंड करता है। और यदि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वे विलुप्त होने लगेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भावनगर, गुजरात। प्रश्न संख्या 16 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वह है घनत्व। प्रश्न संख्या 17 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 18 है, विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सही क्रम होगा पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली।
प्रश्न संख्या 19 है डायनेमो का कार्य। तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 20 है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और ऐसा होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। परंतु यही क्रिया अगर निर्वात में कराई जाती तो यह दोनों गेंदें साथ में गिरती। प्रश्न संख्या 21 है यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका सही उत्तर होगा जहाज ऊपर उठेगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है। प्रश्न संख्या 22 है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा वायु दाब में कमी के कारण। हम सभी जानते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है, जिससे पेन के अंदर की स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह पेन से बाहर की ओर निकलने लगती है। प्रश्न संख्या 23 है भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च क्षमता और अधिक आर्थिक बचत के लिए। प्रश्न संख्या 24 है प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रेन। प्रश्न संख्या 25 है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो यह तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड उपयोगी क्यों है? क्योंकि फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 26 है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 27 है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। बेंजोइक एसिड एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह प्रकृति में पौधों में पाया जाता है और औद्योगिक रूप से टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानों में गुणसूत्र 46 होते हैं, या फिर हम 23 जोड़े भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व। तो पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है कैरोटीन। प्रश्न संख्या 31 है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए पृथ्वी की आयु मापन के लिए सर्वोत्तम विधि यूरेनियम विधि है, और पौधों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है परमाणु रिएक्टर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, और यह पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है वीसी राय पुरस्कार। तो वीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न संख्या 36 है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो यह विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक, और ऐसा इसलिए होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे अन्य विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच सकें। प्रश्न संख्या 37 है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, और भाप की गुप्त ऊष्मा उबलते हुए जल से 536 कैलोरी पर ग्राम अधिक होती है। प्रश्न संख्या 38 है थर्मोस्टेट संबंधित है। तो थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, और थर्मोस्टेट तापक्रम को स्थिर बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 39 है
धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? तो सबसे उचित रंग संयोजन है ऊपर उजला तथा नीचे काला। और ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है, जिससे बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। प्रश्न संख्या 40 है, पीतल मिश्रण है। तो पीतल मिश्रण है जस्ता तथा तांबा का। प्रश्न संख्या 42 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, दंत मंजन बनाने में और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का 78%। प्रश्न संख्या 44 है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। और वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, विटामिन डी का स्रोत। तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, यह किरणों द्वारा सीधे प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 46 है, एड्स का कारण। तो एड्स का कारण है HIV वायरस और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। प्रश्न संख्या 47 है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव पैनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा किया जाता है। शरीर में इसकी कमी से शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा और EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। प्रश्न संख्या 49 है, मनुष्य का औसत रक्तचाप है। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 80 से 120 Hg। और आज की यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।